हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर नीट 2023। यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन PYQs। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कितना लेवल आसान आता है आपका नीट का। ठीक है, देखिए जो हमने कंसेप्ट आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में, उसी के बेस पर सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई अलग से टेक्निक अप्लाई करने नहीं जा रहा है। पहला क्वेश्चन है बेटे, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर। तो बेटे क्या दिया है हमने क्वेश्चन में कि मींस फर्स्ट हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द अनदर हाफ। मींस जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल है एंड द स्पीड्स आर अनइक्वल। ये स्पीड है फर्स्ट हाफ की 40 किलोमीटर, सेकेंड हाफ की स्पीड है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगेगा बेटे? वी एवरेज, इन्होंने पूछा था एवरेज स्पीड, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमने आपको वीडियो लेक्चर्स बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट मेथड 2v1 v2 व्हेनेवर द डिस्टेंस आर इक्वल। ठीक है, और स्पीड्स आर अनइक्वल, स्पीड्स तो अनइक्वल होंगी। अब हमें निकालना है वी एवरेज, तो कितना हो जाएगा? दिस इज ऑन सॉल्विंग 2 into 40 into 60 अपॉन 40 plus 60 on solving the answer is 48 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट देखिएगा, ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, a car moves a distance of 200 meters, it covers the first half। फिर से क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटे? ये है हमारा क्वेश्चन CBSE PMT 91। ठीक है, यानी कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो फर्स्ट हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ v। स्पीड v रखी है एंड द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ v। तो फिर से लगा दीजिए फार्मूला, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो बेटा ये क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में? v एवरेज, दिस इज द v एवरेज 48 is equal to 2 into v1 is equal to 40 into v upon 40 plus v। v2 is equal to v गिवन है। ठीक है, और हाफ कह रहा है तो इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो बेटा v आ जाएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। ठीक, तो देखिए कुछ इतनी आसानी से कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, थर्ड वन क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। अब फर्स्ट 1/3 क्या लिखा है डेट में? वही क्वेश्चन सेम। तो फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस at a speed of 10 kilometer per hour, next 1/3 20 kilometer per hour, and last 1/3 this is at 60 kilometer per hour, the average speed। तो बेटा अब हमारे पास तीन डिस्टेंस रखी है, तो v एवरेज क्या हो जाएगा मेरे पास? v एवरेज इज इक्वल टू 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये हमने पहले, इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें पूरा कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप उसे देखिएगा। फिर ये सभी क्वेश्चंस आपके तुरंत सॉल्व। 3 into v1 कितना है बेटे? v1 है 10 into v2 20 into
V3 60 divided by V1 V2 10 into 20 plus 20 into 60 plus 60 into 10 on solving this is 3 तो 6 दूनी 12 के 36 ये आ गया 36,000 अपॉन 200 प्लस 1200 प्लस 600 तो ये आ गया हमारे पास 36,000 डिवाइडेड बाय 12 से 1800 200 2000 2000 1000 से 1000 कैंसिल आउट 2 से ये आ गया हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर दैट्स व्हाई द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट गेटिंग माय पॉइंट कितना इजी है यदि कंसेप्ट क्लियर तुरंत सॉल्व ठीक है नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे ठीक अब देखो नेक्स्ट इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कीप इन टच मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहिए सभी क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट ये है हमारे पास a car moves from x to y मींस मैंने कहा ये कार है that moves from x to y x से y की तरफ मूव कर रही है x to y with स्पीड vu यानी कि ऊपर वाली स्पीड है vu एंड रिटर्न टू y to x y से x की तरफ यानी कि सेम डिस्टेंस कवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd तो बताइए द एवरेज स्पीड तो बिकॉज द डिस्टेंस आर इक्वल सो दैट्स व्हाई v average is equal to 2 v1 v2 upon v1 plus v2 तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए इस पर 2 vu into vd upon vu plus vd आंसर कौन सा ऑप्शन सही है बेटे डी ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट चेक कीजिएगा आप अपने आप ठीक है नेक्स्ट ये है हमारे पास एम्स का क्वेश्चन आ गया चलो इसको अभी बाद में देखते हैं पहले नीट ले रहे हैं तो नीट ही लेके चलेंगे ये है ये एम्स के एक साथ लेंगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड टाइप a car moves along a straight line whose equations आप चिंता ना करें एम्स का पूरा सेशन अलग लूंगा मैं ठीक है तो whose equation of motion is given by s is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube where s is in meter and t is in second the velocity of the car at the start क्या लिखा है बेटे velocity of car at start का मतलब है at start it signify at t is equal to 0 पर फाइंड करनी है मुझे वेलोसिटी तो बेटा क्या किसकी इक्वेशन गिवन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो सिंस पहले s is equal to 12t plus 3t square minus 2t cube अब बेटे यहां समझना ध्यान से ठीक है देखो हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज वेरिएबल आप हमेशा याद रखें यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है दैट इज वेरिंग ऑलवेज वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑलवेज पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरी करेगी तो वो दो तरीके से वेरी कर रही है इन केस ऑफ या तो टाइम के साथ वेरी कर रही है या किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही है तो मींस यदि वेरिएबल है
जैसे अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में नहीं आता कि आखिर होता क्या है। तो जैसे आप ये मान के चलिए v इज इक्वल टू 5, यदि मैंने कहा सपोज v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ? नहीं। क्या x के साथ चेंज हो सकता? नहीं। तो इसका मतलब v कैसी है हमारे पास? कांस्टेंट। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि नंबर्स है तो वो हमेशा कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। अब यदि मैंने लिखा v इज इक्वल टू 5t, तो इसका मतलब अब ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, इसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम के साथ वेरी कर रही है। यदि मैंने लिखा सपोज v इज इक्वल टू 5x, तो बेटा ये किसके साथ वेरी कर रही है? ये डिपेंड है x के ऊपर। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कांसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। नहीं आती सीख लीजिए आप। ठीक है, तो whenever any physical quantity which is variable always we have by integration or differentiation, that is calculus approach। अब बेटे यहाँ पे क्या दिया मुझे? स्पीड गिवन, सॉरी डिस्टेंस गिवन है, क्या निकालना है मुझे? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वो बात की बात है। तो सबसे पहले v निकालिए। v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ds अपॉन dt। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आ जाएगा मेरे पास d अपॉन dt 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। अब मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप याद करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dt t टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू t की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है बेटे। तो डिफरेंशिएशन में आप बता के चल रहा हूं, ज्यादा सीखना है तो इसका डिफरेंशिएशन वाला मेरा लेक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी समझाने की। ठीक है, कि d अपॉन dt t टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू t पावर n माइनस 1। दिस इज द फार्मूला। तो बेटे n क्या है? दिस इज द पावर। तो यहां पर देखिए जैसे हमारे पास ये डिफरेंशिएशन है, इसमें 12 क्या है? 12 इज द कांस्टेंट नंबर, तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं d12 d अपॉन dt t प्लस इसे बाहर निकाल दीजिए 3, जो कांस्टेंट है उसे अलग कर दीजिए 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन वेरिएबल का होगा t स्क्वायर माइनस 2 d अपॉन dt t क्यूब। तो बेटा ये अब सबसे पहले बताओ यहां पर वेरिएबल क्या है ऑपरेटर का? ऑपरेटर का वेरिएबल t है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका भी वेरिएबल t है, तो निश्चित तौर पर डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2 12 ये t थोड़ी नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है d अपॉन dx kx। तो दिस कैन बी रिटन एज k d अपॉन dx, या यहाँ पर x की पावर n कर दो तो ये n, ये है फार्मूला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जितने भी कांस्टेंट हैं उनको मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ t की पावर बेटे कितनी है? 1। ठीक है, तो t की पावर 1 है, तो यानी कि 1 t की पावर 1 माइनस 1, तो दैट मीन्स t की पावर 0, और t की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है t की पावर 0 की वैल्यू? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। तो अब क्या लिखेंगे इसे? दिस इज 12। और डिफरेंशिएशन, अब याद रखना हमेशा कि डिफरेंशिएशन ऑफ dt t इसकी वैल्यू 1 होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x d अपॉन dx x ये भी 1 होगा, dy अपॉन dy ये भी 1 होगा, d थीटा अपॉन d थीटा ये भी 1 होगा। तो आगे याद रखें। ठीक है, तो dt अपॉन dt यानी कि 1, तो 12 इंटू 1 प्लस
हो गया डिफरेंशिएशन। यहां पर 3 आ गया इंटू टी स्क्वायर, तो बेटे पावर कितनी है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी n टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2, ये 3 पावर ये आ गया टी की पावर 3 माइनस 1, तो फाइनल क्या बना हमारे पास 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर, समझ में आ गया बोलो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आ गया v किसका फंक्शन है, टाइम का, तो मैंने यहां लिखा टाइम, तो ये बेटे इक्वेशन आ गई मेरे पास किसकी, वेलोसिटी की। अब मैं इसे यहां से निकाल दे रहा हूं, ठीक है। देखिए तो वेलोसिटी इक्वेशन, नाउ क्या फाइंड करना है मुझे, वेलोसिटी एट t, तो वेलोसिटी एट t is equal to 0, तो पुट ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पुट t is equal to 0 in इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा v0, यानी कि एट टाइम t is equal to 0 पर वेलोसिटी क्या है 12 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0, बेटा जी ये तो हो गया 0, क्या आ गया आंसर 12, दिस इज आंसर 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो भूत नहीं है जो पकड़ लेगा, डरना नहीं है, क्वेश्चन को अप्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन ले लो, ये भी एम्स का आ गया बेटा, अभी मैं इसे हटा रहा हूं, तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग किए थे मैंने, कुछ हो पाया कुछ नहीं, चलिए ये देखिए, पहले आप नीट ले रहे हैं, ठीक है। तो अ पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time t is given by ये the velocity when the acceleration is 0, और अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा इसे, for NEET 2023 this is the most important question, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा क्या आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट 2023 में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, तो अब हमसे क्या कहा है इसने, वेलोसिटी बताइए कब, जब एक्सेलरेशन 0 है, तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का, ठीक है। अब यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, और जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाना है। अब यदि वो लगाना है तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाइए, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है मुझे, तो बताओ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, कि वेलोसिटी पहले सीखना उसके बाद करना, वेलोसिटी v is equal to dx upon dt, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन that is a is equal to dv upon dt, ठीक है। हमसे कहा एक्सेलरेशन जब 0 हो तब वेलोसिटी बताइए, इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम, कि कितने टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, तो बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v is equal to ds upon dt, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाइएगा, d upon dt t क्यूब, मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं, t क्यूब माइनस
डी अपॉन डी टी 6t²। और जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो एक बार में कर देंगे सॉल्व, ठीक है। प्लस डी अपॉन डी टी 4, डी अपॉन डी टी 4। तो अब आ जाएगा हमारे पास क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, बेटा इसका बोलो डिफरेंशिएशन, हाँ टी की वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, n इंटू टी की पावर n-1। तो बेटा पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3t²। अपने आप चेक कीजिए, माइनस ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 6, t² का बेटे हो जाएगा 2t और प्लस 4, मैंने बताया 4, एक फार्मूला नोट कर लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यही याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अपने आप याद हो जाएगा। तो बेटा 4 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आगे वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटे 3t² minus 12t, and now calculate the acceleration। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे, dv अपॉन dt। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू d अपॉन dt, d अपॉन dt। पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू ये है 3t² माइनस 12t। अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा आपसे, अब एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 3t², तो बेटा 3 आ गया बाहर, t² का करेंगे तो 2t, प्रैक्टिस कीजिए, माइनस डिफरेंशिएशन 12 आ गया बाहर, और t का करेंगे तो क्या आएगा बेटे, t का करोगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, इट इज द इक्वेशन 6t माइनस 12, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो पहले एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आई है उसको उठा के 0 पुट कर दो। जब भी जैसा कह रहा है, उसने कहा एक्सेलरेशन जब 0 हो जाएगा, पता कब होगा 0, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली और उसको 0 पुट कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे कर देगा। -12 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड द एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी, अब t की वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दो, तो वेलोसिटी when a is equal to 0, a is equal to 0, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 into 2² minus 12 into 2, that is equal to 3 into 4 minus 24, that is equal to minus 12, no, 24। Just a minute, check, let me check। t² 3 × 12 सही है, 4 t³ 3t² माइनस 6t² 2t सही है, प्लस 3t। ओहो सॉरी बच्चों, यार 3t रह गया मेरे से, ये इक्वेशन पूरी कंप्लीट नहीं लिखी मैंने, सॉरी, मैं यही कर दे रहा हूं इसे। 6t² प्लस 3t और प्लस 4, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा मेरे पास, फिर तो पूरा करना पड़ेगा, दोबारा कर रहा हूं, सॉरी, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। देखिए क्या आएगा इसका, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, वही करना प्रोसीजर। तो 3t² माइनस 12t प्लस 3 इज, ये आ गई
इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए डिफरेंशिएशन तो आ गया होगा। ए की वैल्यू क्या होगी बेटे, 3t² का यानी कि dv/dt। तो बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dt 3t² - 12t और +3, so that's why it is कितना आ गया 6t - 12, और इसकी वैल्यू को उठाकर मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, t = 2 सेकेंड। आंसर तो सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, ये वैल्यू चेंज हो गई है, तो v = कितना आएगा 3t² - 12t + 3, तो ये आ जाएगा t at t = 2 सेकेंड। कब होगा 0, at when a = 0। कब है t = 2, 3 × 2² - 12 × 2 + 3, तो बेटा ये कितना आ गया हमारे पास, बोलिए +3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, तो ये हो गया 24, 3 × 12 -24 और +3, -24 + 15 -9 मीटर/सेकंड। ये ऑप्शन आपका सही है, 9 मीटर/सेकंड नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, मिस्टेक सबसे होती है बेटा, हमसे भी होती है।